99% लोगों को ये नहीं मालूम है कि हाउस कब यूज करें और होम का क्या संबंध है हमसे। तो आइए इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको हाउस और होम का कई तरह से जो डिफरेंसेस है, चाहे इमोशनल अटैचमेंट की बात कर लें, चाहे हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, आइए इनके बीच के अंतर को मैं आपको बैठा देता हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोनों के मीनिंग को, क्या दोनों में डिफरेंसेस है। हाउस कहता है कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर है, ढांचा है, फिजिकल स्ट्रक्चर को हाउस कहा जाता है। वही होम जो हमारा होता है वो बहुत इमोशनल स्पेस होता है, उसके साथ हमारा भावनात्मक लगाव होता है। तो जहां भावनात्मक लगाव हो वो होम है, और जब हम किसी एक बिल्डिंग महल की बात करें तो वो हाउस है। हाउस आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन होम आपका बिलोंगिंग है। आप वहां पे कोजी कंफर्टेबल फील करते हो, कहते हो ना कि फील एट होम, फील एट हाउस करते हैं क्या? कभी नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी बॉट ए न्यू हाउस, उसने एक नया घर खरीदा, हाउस खरीदा, प्रॉपर्टी है। फील हैप्पी व्हेन आई एम होम, मतलब आई फील हैप्पी, मुझे खुशी होती है, मुझे कंफर्ट लगता है जब मैं घर होता हूं। ही डेकोरेटेड हिज होम ब्यूटीफुली, उसने अपने होम को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया। तो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हाउस है, प्रॉपर्टी की बात करें हाउस है, बिलोंगिंग की बात करें होम है, कोजीनेस कंफर्ट की बात करें, फीलिंग्स अटैचमेंट की बात करें होम है। अब बात आती है कि भाई देखते हैं इसको इमोशनली और फिजिकली ये कैसे दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं। हाउ होम एक्सप्रेसेस कंफर्ट, लव, आइडेंटिटी। होम आपका क्या बताता है, क्या जताता है? यह आपका कंफर्ट दिखाता है, लव दिखाता है और आपकी आइडेंटिटी दिखाता है। हाउस एक्सप्रेसेस बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, जबकि हाउस जो है यह एक बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के रूप में अपने आप को बताता है। दे बिल्ट ए हाउस, उन्होंने एक मकान बनाया, बिल्ट ए हाउस नियर द बीच, बीच के पास में। आफ्टर ईयर्स अब्रोड, वर्षों अब्रोड रहने के बाद, विदेश में रहने के बाद, ही फाइनली फेल्ट होम, उसे घर जैसा लगा। वर्षों रहने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह घर में रह रहा है। अब आते हैं इनके बीच में ग्रामेटिकल डिफरेंसेस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई एस्पिरेंट है, किसी एग्जाम की तैयारी करने वाला, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है हाउस और होम वाला, खासकर प्रीपोजिशन के साथ यूज। होम रेयरली टेक्स आर्टिकल्स, एक तो आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, तो होम में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जनरली, जबकि हाउस ऑलवेज टेक्स आर्टिकल। हाउस के साथ ए या द या जब जरूरत हो ऐसे आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कहा कि आई एम एट होम, आई एम एट द होम नहीं होगा, आई एम एट होम होगा। ही इज एट द हाउस नेक्स्ट डोर, वह पड़ोस के घर में गया है। तो आ गया यहाँ पे ना द हाउस नेक्स्ट डोर। तो याद रखें कि जनरली हम होम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, हाउस के साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे अब बात आती है कि कब होम के पहले टू का यूज करें। जैसे होता है ना कि गो टू मार्केट होता है, गो टू स्कूल होता है, गो टू यूनिवर्सिटी होता है, गो टू कॉलेज होता है, लेकिन गो होम होता है, यहाँ पे गो टू होम नहीं होता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि कभी कभी हम होम के पहले टू का यूज कर भी सकते हैं? आइए जानते हैं। व्हेन होम एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, कभी कभी होम जैसे होता है ना कि गो देयर, कम हियर जैसा एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस है एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करता है, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में काम करता है, तब इसके साथ हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। कम होम, घर आ भी जा, बहुत देर हो गई अब, तो हम कहेंगे आई एम गोइंग होम। ही केम होम का प्रयोग करेंगे लेट, केम टू होम नहीं होगा।
शी वॉकड होम अलोन, वह अकेले घर गई। यहां पे भी टू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कब करेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, व्हेन होम हैज ए डिटरमाइनर, जब होम में माई होम, योर होम, हर होम, हिज होम लगा दिया, देयर होम लगा दिया, तो वहां पे टू का प्रयोग करेंगे, डिटरमाइनर आ जाएगा तब। व्हेन रेफरिंग टू समवन एल्स होम, अपने फ्रेंड के घर गया है तो वहां पे होगा। या व्हेन होम इज एन इंस्टीट्यूशन, जैसे ओल्ड एज होम हो जाए, ऑर्फनेज हो जाए तो वहां पे होगा। व्हेन इट्स नो लॉन्गर नाउन फ्रेज का अगर ये काम नहीं कर रहा है, एट होम की तरह नहीं आ रहा है, तब हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वेंट टू माई होम, माई होम हो गया, आई वेंट होम होगा, लेकिन आई वेंट टू माई होम होगा। शी वेंट टू हर फ्रेंड्स होम होगा, आ गया डिटरमाइनर, हर फ्रेंड्स होम होगा। दे डोनेटेड फूड टू ए चिल्ड्रंस होम, मतलब ऑर्फनेज, तो यहां पे इंस्टीट्यूशन हो गया। शी रिटर्न टू हर चाइल्डहुड होम, चाइल्डहुड होम, यहां पे भी एक डिटरमाइनर लग गया ना, हर, तो डिटरमाइनर जब लग जाएगा या एक इंस्टीट्यूशन का काम करेगा, ओल्ड एज होम हो जाएगा, ऑर्फनेज हो जाएगा, अनाथालय, तब हम यूज करते हैं। एंड फाइनली, अब इसको आप ध्यान से समझ लें, गो होम करेक्ट है, गो टू होम नहीं होगा। हाँ, गो टू योर होम हो सकता है, जब योर, माई, हिज, हर अब ऐड कर देंगे तब हो जाएगा। गो टू होम गलत है, गो टू माई, योर, हिज, हर, देम होम करेक्ट है, यहां पे देना पड़ेगा। हाउस स्ट्रक्चर होता है और होम इमोशन होता है, जहां आपकी भावनाएं हैं वही होम है। इनकरेक्ट, आई एम गोइंग टू होम गलत हो गया, सही होगा आई एम गोइंग होम। क्या होगा? आई एम गोइंग होम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही नॉलेज गेनिंग वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए राम सर इंग्लिश वर्ल्ड से जरूर जुड़ते रहें। एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, लव यू, जय हिंद।